अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे पास कल हमने चैप्टर पढ़ लिया था, आज हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा बेटा तकरीबन। आज हमारे पास 3 क्वेश्चन करना है बस। और कौन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप लोगों को करना आना चाहिए, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल विंडो ऑपरेटिंग, इंस्टॉलिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोग्राम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. Software installation or installer is a computer program that install files such as application drivers or other software onto a computer. Software is installed onto a computer by various means. They can be downloaded from the internet. They can also be installed from an installation CD or DVD or from a USB flash drive. मैंने आपको कल दिखाया था विंडोज का। देखो विंडोज का मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर हैं कैसे विंडोज करते हैं। देखो यहाँ पे विंडो जैसे क्लिक करोगे, विंडो 10, विंडो 8, ये जो सॉफ्टवेयर है आईएसओ फाइल है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जो है ना यूएसबी टूल, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह होता है चीजें। इंस्टॉल तो हुआ भाई, ये ना सॉफ्टवेयर। बेटा जो बच्चे इस वक्त ऑनलाइन और फोकस बैठे हैं अपना हैंड रेज करो। देखो ऐसे ऑप्शन आता है, ठीक है। ये आप यूएसबी को आप बनाते हो बूटेबल। ये सॉफ्टवेयर विंडोज 7 यूएसबी टूल ना। और अपना कैमरा भी ओपन करो। इसे कहते हैं आईएसओ फाइल। ये जो विंडोज की है ना, फाइल अपना माइक ओपन करो बेटा। तो आपको करना दिखा रहा हूँ। सबसे पहले विंडो 10 है से, ये 64 बिट पर है और ये 86 32 बिट में। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे, ब्राउज करोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट में ऑप्शन मांगेगा यूएसबी या डीवीडी, ठीक है। यूएसबी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूएसबी आप जो भी लगाई भी होगी वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। और आप बी क्या करेंगे, कॉपिंग कर देंगे। कॉपिंग करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, यूएसबी बूटेबल बन जाती है, ठीक है। इस तरह आप विंडोज बनाते हो। जैसे कि आईएसओ फाइल्स होती हैं जो सीडीज में आईएसओ फाइल इंस्टॉल होती है ना, वो आप अब जो है बहुत कम लोग जो है सीडी से विंडो करते हैं, वो किससे करते हैं, यूएसबी से करते हैं, ठीक है। यही हमें सीखना है, इंस्टॉलेशन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। सवाल लिख लो, ये लाओ। सर लॉन्ग है सर। हाउ टू बेटा अपना बैक कैमरा ओपन करो और बुक खोलो चैप्टर नंबर 2 इंस्टॉलिंग विंडोज। ये शॉर्ट आता है, चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट है, ठीक है। अगर लॉन्ग आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा विंडोज का, और 3 है, विंडोज या एमएस ऑफिस करेगा। विंडोज के तरीके देखते हैं, विंडोज कैसे करते हैं। हाउ टू इंस्टॉलिंग विंडोज, ये दिख रहा है या बड़ा कर दो उसको, तो देख लो। ठीक है। Operating system is the most essential software and there are many operating systems available. Windows is the most commonly used operating system which is developed by Microsoft. Choosing an operating system depend on the hardware that we have. देखो ये भी है कि आपको हार्डवेयर भी देखना पड़ता है कि इसमें विंडो 10 होगी भी या नहीं होगी। जैसे P3 है या P4 तो अब किसी का होता नहीं है, P4 है और उसकी 1 GB रैम है और हार्ड डिस्क भी कम है, प्रोसेसर भी कम है, तो क्या इसकी विंडो 10 होगी, उसमें विंडो 10 नहीं होगी। फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज 10 वी विल नीड एटलीस्ट, कम से कम ये कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है। हाँ, प्रोसेसर 1 GHz, ठीक है। मेमोरी 1 GB फॉर 32 और 2 GB फॉर 64। रैम है, मेमोरी होनी चाहिए 32 बिट। ये हार्ड डिस्क तो होती है, हार्ड डिस्क तो होती है, मसला आपका इस चीज का होता है, प्रोसेसर और रैम का। P4 में भी लोग क्या करते हैं, सर जी जी बोलो सर बोलो। सर ये बिट क्या होता है? 32 बिट सर बिट, मेमोरी में लिखा हुआ है ना। मेमोरी भी यस सर लिखा, बिट। मेमोरी में जो लिखा हुआ है बिट, ये आपका ग्राफिक का होता है।
कि 32 बिट्स पे आपको करना है या 64 बिट पे करना है आपका। ओके सर। देखिए सर मॉडल बिट क्या होता है। सिस्टम का है ये मेमोरी एड्रेस होता है कि आपको कितने उसमें बिट्स में करना है। 64 ग्राफिक्स में भी होता है कि इतनी बिट्स में होता है। ज्यादातर 32 बिट्स पे करते हैं। 64 बिट पे क्या होता है आपका, ये सॉफ्टवेयर काफी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन आप तो इजीली मिल जाते हैं। विंडो 10 में आपको कोई सॉफ्टवेयर का इशू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जैसे विंडो 10 करते हो ना, ये विंडो 10 होगी मेरे पास, क्या होता है आप करते क्या उसमें, इसको अपडेट पे लगा देते हो। यहाँ से सेटिंग में जाते हो, अपडेट एंड सिक्योरिटी, बेटा आपकी बुक खुल गई। अपडेट एंड सिक्योरिटी है। जैसे यहाँ पे चीजें अपडेट करते हो ना, हाँ अब बच्चे कह रहे हैं कि सर विंडो 10 एक्टिवेट कैसे होती है। इजीली एक्टिवेट हो जाती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आके CMD से होती है। CMD जो है, यहाँ से आप क्या करोगे, रन एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप कोडिंग लिखते हो, ठीक है, उसके जरिए आपकी एक्टिवेट होती है। अगर आपकी एक्टिवेट नहीं होती है, मैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, वहां से कर लेना। यहाँ पे आप सारी चीजें लिखोगे वहां पर, ठीक है। बेटा ये जिसका माइक खुला हुआ पहले बंद कर लो। और लेकिन एक्टिवेट करने के लिए एक और चीज होनी चाहिए लाजमी। आप जिन जैसी विंडो करी, उसके बाद आपको अपडेट होना चाहिए। ये पीसी जब अपडेट होगा ना, ठीक है, उसके बाद ही अपडेट आपकी विंडो एक्टिवेट होती है। बहुत से क्रैकर्स भी आते हैं, ठीक है, ये देखो क्रैकर्स भी हैं। देखो ऐसे एक्टिवेटर भी आता है। आपको एक्टिवेटर चला लो, या तो आप CMD से कर लो। CMD से ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। एक्टिवेटर कभी भी करप्ट, कभी कभी करप्ट से होता है, उससे नहीं होता। CMD से फायदा होता है। मैं यूट्यूब का लिंक आपको दे दूंगा, यहाँ से होता है, इस उससे हो जाता है, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं इंस्टॉल किस तरह करते हैं। ऑफिस का क्या ये स्टेप, मेजर स्टेप जो है ना वो ये। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंसर्ट विंडोज CD या फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव करोगे, रिस्टार्ट कंप्यूटर करोगे। अगर डेल का पीसी है तो F2 का होता है, और अगर HP का आपका लैपटॉप है तो F9 होता है। प्रेस और होल्ड डेल या F2 करके, F2 करेंगे तो एंटर बायोस सिस्टम में आ जाएगा। जब बायोस सिस्टम में आएंगे तो बूट सीक्वेंस में आएंगे, बूट सीक्वेंस में आगे ऐसे आपका ऑप्शन खुलेगा कि आपको हार्ड डिस्क से करना है, USB का, USB से ऑप्शन करोगे, सेलेक्ट ऑप्शन करोगे, वहां पे अपग्रेड का आता है और इंस्टॉलेशन का आता है, ठीक है। कि एडवांस इंस्टॉलेशन में जाओगे, फिर सेलेक्ट एंड ड्राइव करोगे फॉर इंस्टॉलिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इजी तरीका होता है। यहाँ पे आप उस पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन शुरू हुए, जो वहाँ पे सर ऑप्शन आपके लैपटॉप क्या कह रहे हो? सर आपके लैपटॉप में कौन सी विंडोज है? वाह, हमारे पास बुक के पीछे कुछ विंडो 10 है बेटा, ये देखो ना, विंडो 10 है। पहला हमारे पास व्हाट आर द ये विंडोज 10 है और ये एक्टिवेटेड है। तो इसका आंसर मुझे पहले चाहिए। आप लोग अपनी वर्डिंग ये देखो एक्टिवेशन हुई है। तो कौन बताए?
और अपग्रेड भी पीसी है। इसका वर्जन पता है कौन सा है? देखो एक्टिवेट हुई है। मैंने भी सीएमडी से की है, मैंने भी सीएमडी से ही किया। और इसका विन वर्क कैसे देखेंगे? यहाँ पे रन जाओ, रन लिखो, इसका वर्जन चेक करो, विन वर्क लिखोगे तो वर्जन आ जाएगा। वर्जन कौन सा हुआ है? 20H2 और यही लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ से हूँ, ऐसे कैसे करता ये है? दस से बेटा अपना माइक खोल लो, शाबाश। ये जुलाई का है, हाँ बेटा बताओ क्या बताने वाले हो? लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10। बताओ शाबाश। 2020 में कौन सा है? 20H2 और मेरा कौन सा होगा? 20H2। ठीक है, फर्स्टली आप विंडोज अपडेट करोगे, ठीक है, उसके बाद आपका एक्टिवेशन होता है और यूट्यूब पे दिखा देता हूँ। और बस एक बार के दोनों। इसके अलावा देखो बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल क्या होता है, डेसिमल नंबर का काम करता है। शाबाश। यूजिंग सीएमडी। इसे ले रहे हो। हाँ बेटा क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने ये मैं सेंड करूंगा आपको, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो बाइनरी का इस्तेमाल हमारे पास रोजमर्रा की जिंदगी में कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है, और एरिया जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका इस्तेमाल भी है हम जो अपनी लाइफ में जो नंबर यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं सारे नंबर, तो उनका इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अच्छा ये रहा लिंक, ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेन कॉपी हाउ कर बिट्स लेना। एंड बाइट्स आर स्टोर्ड इन द एक्टिवेट, सीपीयू, इसका आंसर मुझे कौन बताए? इसको ओपन करोगे तो यही लिंक खुलेगा, ठीक है। ये तरीका है ऑफ। सीएमडी खोलोगे सिंपल, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, उसके बाद ये लिखोगे SLMGR/ में IP के और ये पूरा लिखोगे, सक्सेसफुल रहेगा यहाँ पर। मैं बोलता हूं ना कि ऐसे माइक माइक पे म्यूट कर, ये है KMS सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप ये है। इसमें YouTube पे वीडियो भी दी हुई है इसकी, ठीक है, किस तरह आप करते हो ये देखो। मैं वो लिंक भेजना जिससे मैंने किया था शायद। ये तरीका बहुत लंबा है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा जिससे मैंने की थी। वैसे ये तरीका ही तरीका है सीएमडी में करने का, ठीक है। और लेकिन ये उस वक्त आएगा अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा होगा, तो पहले जाकर तो हम विंडो अपडेट करोगे और फिर ये करोगे तो ईजिली हो जाएगी विंडो एक्टिवेट। किसने पूछा था ये आंसर कि किस तरह एक्टिवेट करते हैं? तैमूर साहब, समझ में आ गया? देखो ये हम सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं ना, तो यस सर, बहुत खुशी होगी ठीक है, अगर ये आप लिंक है और इसी तरीके से होगी। मैंने भी इसी तरीके से की थी सीएमडी में आके, पहले ये डाली थी, फिर मैं भी देखता हूँ, मेरे पास लिंक पड़ा हुआ है तो मैं आपको भेज देता हूँ। कौन सी वाली वीडियो थी वो? अबे भाई बस को यहाँ भी ऐसे रखे रहेंगे, ये मेरी क्लास चल रही है, तस्वीर किसकी लगेगी? हाँ बेटा मुझसे बताओ क्या आंसर है आपके पास? शाबाश। हाँ
ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ बेटा, बस चलो। देखो अब हमारे पास उसमें भी क्या यही है, तरीका है जो उसमें कि वीडियो भेजूंगा ना, उसमें यही तरीका है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, वीडियो रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टर को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 के अंदर या 0 के तो अंदर, ऐसे एक्टिवेट हो। जबकि 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, वो 8 डिफरेंट नंबर अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है, जैसे कि 0 और 1। अच्छा, इसके अलावा और कौन बताएगा, तो दूसरा पॉइंट, देखो इसके अलावा बिट्स जो है ना, बिट्स और बाइट स्टोर हुए होते हैं रैम के अंदर और प्रोसेस करे जाते हैं सीपीयू से। Yeah, when a word is typed in the computer, each letter is put in the RAM in the form of byte. The same storage principle is used for hard disk, write and storage. तो होता क्या है, जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हो तो वो हर लेटर जाके स्टोर होता है रैम के अंदर एक बाइट की शक्ल में, और यही स्टोरेज प्रिंसिपल अप्लाई होता है फॉर द हार्ड डिस्क एंड फॉर द अदर स्टोरेज मीडिया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? एड्रेस करके बताओ मुझे चैट बॉक्स में। देखो अगर सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, ओके? और अगर ओके है तो फिर मुझे ऑल क्लियर का रिप्लाई दो एवरीबॉडी चैट बॉक्स। ऑल क्लियर, स्क्रीन शो हो रही है सबको मेरे पास? ये वाला तरीका है, इसी तरीके से की थी, इसी वीडियो से मैंने की थी। इसका लिंक भेज रहा हूँ। कर दे डेमो रियली वीडियो से मैंने की थी, ठीक है, तो इसी से कर लो, हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन वही बात, इसको वीडियो ये लो, ठीक है। देखो यही तरीका है, सीएमडी में खोलोगे आप, किस तरह खोल रहे हैं, रन एडमिनिस्ट्रेटर, जो तरीका मैंने ये भेजा था आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर वीडियो देख लो यार, वही सीएमडी खोलेगा और इसने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है ये वाली, कोड 1 स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, इसका ये कोड कर लो। ओके, अच्छा काफी बच्चों क्लियर हो गया है, जिन बच्चों क्लियर नहीं हुआ मैं थोड़ा और यहाँ पे भी यही तरीका दिया हुआ है। देखो 1 बिट इज कैपेबल, पहला step, एक बिट के अंदर हमारे ठीक पास है। जस्ट इतनी कैपेसिटी होती है कि वो या तो 1 को या फिर 0 को स्टोर करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी जो सक्सेसफुल हो जाएगी लास्ट वाले आईडी में, जो है ना कोड में तुम्हें प्रॉब्लम होगी ये वाले में, या तो ये कोड डाल दो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये एमएस गाइड का कोड दिया हुआ है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों कोड से जाकर। लेकिन फर्स्टली क्या होगा, इसको आपको अपडेट करनी होगी विंडोज यहाँ से जाकर, वो डेटा को एक्सेस कर सके, ये प्रोसेसर जल्दी से डेटा को एक्सेस कर सके। और ये कहाँ से खुल रहा है आपका, इसके अलावा सेटिंग में गए, कोई भी कंप्यूटर में कभी वर्ड सेटिंग में जाने के बाद उसका हर लेटर, जैसे कि फॉर अपडेट एंड सिक्योरिटी, अगर मैं कोई तुम्हारे सामने वर्ड अपडेट एंड सिक्योरिटी में अपडेट का आ रहा होगा इंटरनेट लगा के, और इससे पहले आपको यहाँ पे ये आईडी बनानी पड़ेगी आउटलुक की, वर्ड थी, ठीक है। तो इसका जो ये टी है, इसका कोई भी आउटलुक की आईडी होनी चाहिए। आईडी से आउटलुक की आईडी से क्या फायदा होता है, आउटलुक की आईडी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होती है, और उससे क्या होता है आपका, आपके सॉफ्टवेयर उठा लेते हैं। टोटल ये जो वर्ड है टोटल 5 बिट की स्पेस रैम के अंदर ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, ताकि जल्दी से डेटा को एक्सेस किया जा सके। सही है एवरीबॉडी? ये मेरी आईडी आ रही है आउटलुक की, कोई भी आउटलुक की आईडी लाजमी बनाओ आप, आउटलुक की आईडी से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होती है और वो फौरन से वहां से जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के होता है वो उठा लेता है। चलो आ जाओ आप टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये तरीका है इंस्टॉलेशन का, मेजर स्टेप जो है वो ये है, ठीक है। अपग्रेड का ऑप्शन आता है, अपग्रेड में अपग्रेड नहीं करते हो, अपग्रेड का उसको करते हो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पीसी में इशू हुआ था, मैं रैम निकालनी थी, शुरू की फाइल्स करेक्ट हो गई थी, वहां पर यार मैंने अपग्रेड किया था, अपग्रेड में आके क्या बैकअप में आके हमने वो कर लिया था। लेकिन जब इंस्टॉल करते हो तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करते हो, एडवांस में जाते हो, वहां फिर सी में आप क्लिक करते हो, ठीक है, पहले सी को डिलीट करते हो, और इसका तरीका भी देखिए।
ध्यान दीजिए। ओके, देखो अब हमारे पास इसके अलावा 4 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम, ये 2 सवाल मैंने तो पार्ट ई से करना है तुम लोगों को, ठीक है, और बाकी जो 4 सवाल हैं वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ पार्ट डी से, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ डेटा, अगर पिक्चर में होता तो और अच्छी बात थी। न्यूमेरिक डेटा, अल्फाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, इसके अंदर डिजिट्स और डेसिमल पॉइंट होता है। वेरियस अल्फाबेटिक डेटा के अंदर या तो स्मॉल लेटर्स होंगे या फिर सारे कैपिटल लेटर्स इंक्लूडेड होंगे। इसके अलावा अल्फान्यूमेरिक डेटा में हमारे पास अल्फाबेट्स, नंबर्स, डेसिमल पॉइंट, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि @ हैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब और हमारे पिक्चर्स मिल गई। शामिल है अल्फान्यूमेरिक डेटा में। ओके, ये स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। सेल्फ के लिए आईडी बनाना जरूरी है। हाँ, आईडी, आउटलुक की आईडी बनाना बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके सारे, क्योंकि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट है ना, आउटलुक की आईडी का मतलब ये है माइक्रोसॉफ्ट। आप माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर डालिए। देखो जो तीसरे स्टेप बता रहा था मैं दिखा रहा था वो ये था। यहाँ से आप सी करोगे, सी को डिलीट करोगे, यहाँ पे ऑप्शन पिक्चर शो हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी फॉर्म में डेटा के जो डेटा है ट्रैवल करता है कंप्यूटर के अंदर, इस वजह से यूज बाय इट इज प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा जैसे आप क्लियर करोगे उसके बाद ये आ जाएगा, ये इंस्टॉलिंग खुद ब खुद होगा और पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा आपका। A bit is a smallest unit of data that can यहाँ be clear processed by a computer। ठीक है, बिट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटा यूनिट होता है। ये दिख रहा है आपको? कंप्यूटर के अंदर जैसे कि हमने आपको ये बिट के बारे नोटिफिकेशन, में, the word bit is derived from the Mandarin। ये को सी है, इसको आप जो जैसे ही आप इस पे आएगा ना तो ये पहला वाला जो है वो क्या है आपका सी है। यहाँ से डिलीट करोगे, जैसे डिलीट करोगे तो न्यू का आ जाएगा, न्यू ऑप्शन करोगे और नेक्स्ट करोगे, उसके आपका विंडो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग तो आपके पास आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो हाँ, आउटलुक और आउटलुक की आईडी लाजमी बनाना है आपको, ताकि वो आराम से इजीली उठा ले चीजें सॉफ्टवेयर वगैरह। तो ये तरीका था विंडोज इंस्टॉलेशन का। और उसके बाद सॉफ्टवेयर का करते हैं इंस्टॉलिंग ऑफिस ऑटोमेटिक। डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बिट। क्या कह रहे हो? डेटा भी किसके फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर? साइम क्या कह रहे हो? अच्छा, अब यहाँ तक किसी को कोई भी मसला तो अभी पूछ लो बेटा, शाबाश। साइम क्या कह रहे हो? चलो विंडो इसका ऑफिस के तरीके भी देते हैं, लिख लो सवाल इसका। अच्छा, ये तुम लोग की इस वीक की पहली क्लास है ना, ग्रेड 7 वालों? सर ये दोनों शॉर्ट है। शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं। लॉन्ग में तीनों आएंगे। के बारे में तुम लोग को 4 क्वेश्चन देते हैं, यही बात है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन कॉपी में कॉपी करो, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस के साथ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लिखोगे आप पूरा, पार्ट नंबर 3 से करवा दें। इसके मेजर स्टेप देखिए। ये वाले क्वेश्चन इंस्टॉल ऑफिस, मार्क कर दो कि हमने 1 और रन द एमएस सिस्टम, ये पूरा लिखोगे यहाँ पे। और 1 से लेके 4 तक वी हैव डन ऑन द। सर ये पूरा लिखना है ना? हाँ हाँ, आसान है ऑफिस करना यार। ऑफिस से आप 3D लगाई, हार्ड डिस्क बैकअप, चेक द बॉक्स मार्क, एक्सेप्ट करोगे। सवाल क्या कह रहे हो? सवाल ये रहा सवाल। जो है तुम लोगों ने लाजमी ऑनलाइन आना है, ठीक है, अपने अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे। How to installing office operating software। वो कल की क्लास मिस कर देगा सर इससे ऊपर दिखा दे सर इससे ऊपर वाला शॉट। अल्लाह हाफिज़। ये रहा ना ऑफिस का है, वो विंडोज का है ना। How to installing Windows। सर इसके मेजर स्टेप्स लिखिए। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ये ना, ये स्टेप इसके मेजर स्टेप्स। अच्छा, अभी सर मेजर स्टेप्स लिखने। हाँ वही तो लिखने बावले, मेजर स्टेप ही लिखोगे। वाह, ये सब तो थोड़ा सा सर आप कौन सा निशान लगाना समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई इसको पूरा लिखना है यहाँ से लेकर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखनी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सिर्फ आसान अहमद शरीफ जो है अपना माइक और कैमरा और मेजर स्टेप पूरे। ओके सर।
और दूसरा ये वाला है, सही है। 2 सवाल करवाना अभी। हाँ चैप्टर खत्म हो गया मेरे भाई। हाँ बेटा, तीसरा भी कर लें, इसका कोई क्लास तो नहीं है? इसमें भी पूरा लिखना है। इसमें अगर इसमें सिर्फ स्टेप्स लिखो, स्टेप्स जो है ना ये यहाँ से स्टेप्स, और विंडोज में भी स्टेप्स लिखो, विंडोज में भी स्टेप्स तो लिखो स्टेप्स यहाँ। लिखो सर। हाँ बस स्टेप्स लिखो तो स्टेप्स, ओके सर, यहाँ, विंडोज में भी यहाँ से लिखना, जस्ट मेजर स्टेप्स। ठीक है सर। हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है। तो उसको थोड़ा एक आखिरी है एंटीवायरस का, वो भी कर लेते हैं, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। यस सर। सर ये शॉर्ट काफी छोटे हैं। हाँ ना, शॉर्ट 3 नंबर के दो। installing it to keep चलो ठीक है भाई, our तो computer secure and free from चलो virus यही we तो need to छोटा है काफी। install। ये भी छोटा सा ही है बेटा। चेक करता हूँ उसका नाम, इसके बाद रुक जाएगा, इसके बाद रुक जाएगा। कौन अटेंडेड है, तो नंबर कटेंगे, फिर नहीं बोलना, सही है। कल की क्लास में वो नहीं सही कर सकते हो। चलो ये रात। पूरा लिख लेना। सर इसका अलग सा हाँ ना, how to installing antivirus। वैसे विंडो 10 में एंटीवायरस करने की जरूरत होती नहीं है, मेरे पास एंटीवायरस है ही नहीं। हर बच्चा रोगा ये में एंटीवायरस है नहीं है, इसका अपना डिफेंडर होता है, हर टीचर का अपना स्टार्टिंग की आईडी। इसका अपना डिफेंडर होता है, इसलिए इसमें एंटीवायरस करने की जरूरत नहीं होती। अब जब भी क्लास होती है ना, पता है क्या करते हैं, यहाँ जाता हूँ, सर, तो फिर कॉपी में करने की क्या जरूरत है? कॉपी नहीं करो, इधर जाके पेस्ट मारा, पासवर्ड ये शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन विंडो 10 में करने की जरूरत नहीं। विंडो 7 और विंडो 7 करते हैं उसमें जरूरत होती है। विंडो 7 में वो कहते हैं डिफेंडर का ऑप्शन होता है, लेकिन वो ओपन नहीं करते। विंडो 10 में इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें डिफेंडर होता है और इसमें खुद ही वायरस डिटेक्ट करता है। वो जैसी वायरस आएगा यहाँ पे वो ऑप्शन दे देगा कि आपका ये है वो है, कहते हैं वायरस है, इसको डिलीट करें। फिर करोगे फिर वो खुद ही डिलीट कर देगा चीजें। ये पूरा लिखना, ठीक है। बस चैप्टर एंड हो गया हमारा। सर 3 शॉर्ट किए ना? अच्छा हाँ खत्म ना, अब चैप्टर नया, इसमें चैप्टर और डालू, कुछ नहीं डाल सकते ना, टाइम भी ओवर हो चुका है बेटा। तुम लोग की क्लास है और कोई? ये तो आखिरी क्लास होगी ना, ठीक है। विंडोज का तरीका भी सीख लिया, एक्टिवेशन का भी बता दिया कि कौन सा वो आपका है वीडियो, ठीक है। जिस वीडियो में मैंने किया था, मैंने वही वीडियो का लिंक भेज दिया आपको। ये तरीका आसान है, और जहाँ तरीका था वो भी भेज दिया आपको, ठीक है बेटा। चलो क्लास एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।